नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई IBS जो है ठीक करें बिना दवाई के। ठीक है, देखो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई बीमारी जो है इस तरीके की, जिस तरीके से ये IBS आपको परेशान करती है, कि बिना दवाई के ठीक हो जाए। देखो, डिसऑर्डर को बिना दवाई के आप जो है मेंटेन कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो। ठीक है दोस्तों, और सारी चीज़ें बताऊंगा जितनी भी पॉसिबल हो पाएगी। और वीडियो काफ़ी दिन बाद फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और जितने मेरे भाई IBS से ठीक हुए हैं मेरे ट्रीटमेंट से, उन्हें पता है कि ट्रीटमेंट में कितना दम है कितना नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने वापस घूम के टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि IBS को बोला बंदे ने कि जो है ये बिना दवाई के ट्रीटमेंट दे रहे हैं कुछ लोग। देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि भैया देखो, कोई भी आप डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर तरीके की जो भी बीमारी है, जैसे BP, शुगर, थायराइड, या आपका जो है इरिटेबल बोल सिंड्रोम, आप इन्हें मैनेज कर सकते हो, आप थोड़ा मेंटेन कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर अगर इन चीज़ों से बाहर आना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है भाई। ठीक है दोस्तों, और यही कहना चाहूँगा कि देखो, ये बिना दवाई के ठीक होने वाले नहीं है। या आपको कुछ भी करना पड़े, अपना लाइफ स्टाइल बदलना पड़े, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ता है, थोड़ा परहेज भी करना पड़ता है, और आपका जो है ये कुछ ऐसी दवाइयाँ भी ऐड करनी पड़ती हैं जो आपको हेल्प करती हैं इनसे बाहर निकलने में। कंसल्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें IBS में क्या क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को, चलो थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। कुछ लोग जो है IBS C से पीड़ित हैं, कुछ लोग IBS जो है D से पीड़ित हैं, कुछ लोग IBS M से पीड़ित हैं। ठीक है, IBS C यानी कॉन्स्टिपेशन, जिससे कब्ज की शिकायत रहती है। मोशन प्रॉपर जो है फील नहीं हो पाता किसी को, कि भाई हाँ मोशन जाने की जो है इच्छा हो, वो नहीं हो पाती। और जो है आपका लगता है कि भाई पेट साफ, किसी किसी को लगता है जाने के बाद कि भाई पेट साफ नहीं हुआ है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को देखना है कि आपको किस तरीके का जो है IBS है। अब IBS बात कर लेता हूँ डायरिया की। डायरिया में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बार बार आती है, यानी आप जैसे ही खाना खाओगे या कुछ चाय पियोगे या कुछ भी ऐसा करोगे, तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि यार मुझे मोशन जाना चाहिए। जैसे खाना खाओगे उस तरीके से आपको लगेगा कि भाई मुझे मोशन जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को डायरिया में क्या होता है, दस्त की शिकायत ज़्यादा रहती है। ठीक है, बार बार जाना, मोशन पतला आना, ज़्यादा दस्त भी नहीं कह सकते, लेकिन मोशन पतला आना और बार बार जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम डायरिया में ही उसको जो है गिनते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं मिक्स वाला क्या होता है। IBS जो मिक्स होता है वो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों तरीके से होता है। कभी आंतों की चाल का बढ़ जाना, कभी आंतों की चाल का जो है घट जाना, यानी बोवल मूवमेंट कभी बढ़ जाएगा आपका, कभी घट जाएगा। गैस दोनों में बनेगी, IBS कॉन्स्टिपेशन में भी और डायरिया में भी। ठीक है, किसी किसी का बोवल मूवमेंट कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, उसे मिक्स होता है, जिसे M बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें गैस तो दोनों में ही बनेगी, क्योंकि इंडाइजेशन तो रहेगा, खाना नहीं पचेगा। कॉन्स्टिपेशन होगा तो खाना पड़े पड़े सड़ेगा पेट में। डायरिया होगा तो आप जैसे ही खाओगे वो पिछले टाइम का खाना बाहर आता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है IBS में। अब IBS का जो मैं सिम्टम्स गिनवा दूं आपको, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। देखो, डायरिया कॉन्स्टिपेशन तो मैंने आपको बता ही दिए, किसी किसी को डायरिया कॉन्स्टिपेशन दोनों भी आते हैं। इसमें और सिम्टम्स क्या आते हैं, सबसे पहले गैस बनना, एसिडिटी होना, ठीक है, और घबराहट रहना, और जो है आपका भूख कम लगना, आपका लीवर का टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाता है, SGOT SGPT बढ़ जाता है लीवर का। और ये लगा लो कि नींद कम हो जाती है, बार बार सपने भी आते हैं नींद में, क्योंकि कारण होता है माइंड से रिलेटेड। जो ये प्रॉब्लम होती है कैसे जुड़ती है माइंड से। ठीक है, देखो, हमारी आंतें इतनी सेंसिटिव होती हैं, ये पूरे शरीर को आपके जो है, आपको घबराहट होगी तो तुरंत आंतों पे जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और आंतें
अगर आप जो है इनके अंदर गलत चीज़ें डाल रहे हैं तो तुरंत माइंड जो है आपका ख़राब होगा। यानी माइंड गट कनेक्शन भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। उस चीज़ को कैसे हम क्योर करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो, अच्छा खाओ, अच्छा जो है लाइफस्टाइल रखो, अच्छी तरीके से अपनी जीवन शैली बनाओ, ठीक है, जो आपको बिल्कुल क्योर रखेगी। अब मैं बात कर रहा था इसके जो है सिम्टम्स होगी। अब सिम्टम्स कुछ मैंने आपको बता दिया। और सिम्टम्स क्या होता है, देखो, और जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो होते हैं कमजोरी के, जैसे बैक पेन होना, पैरों में दर्द होना, सर का भारी रहना, और आपका जो है काम इच्छा ना करना, सेक्सुअल इश्यूज़, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है इसमें डाउन होने लग जाती है, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन इसमें डाउन होगा तो आपको जो है सेक्सुअल इश्यूज़ इसमें आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाती है, जैसे रस, रक्त, धातु, मज्जा, मांस, और बहुत सारी जो है इसकी 6 से 7 जो है इसकी अस्थियां होती हैं, और जिस तरीके से आप इसे नोट करते हो, ठीक है, जो स्थिति होती है, तो वो आपको जो है इसमें देखना है कि किस तरीके से आपको ये परेशान कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो टेस्टोस्टेरोन का बनना है वो भी कम हो जाता है। उसी की वजह से आप लोगों का जो है सेक्सुअल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म आपका डाउन हो जाता है, ठीक है, कुछ करने का मन नहीं करता, और करने का इच्छा तो रहती है इंसान की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता, ठीक है दोस्तों। और जब शरीर साथ नहीं देता तो इंसान की इच्छा भी मर जाती है। तो वही बात है भाई, इसको क्योर करो, और 100% क्योरेबल है, कोई किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। मैं भी आईबीएस से पीड़ित रहा हूँ, काफ़ी साल रहा हूँ, 7 साल मेरा जो एक्सपीरियंस है, 7 साल मैंने जो है इसमें काटे हैं। और एक 10 बाई 10 का कमरा जो मेरा इसमें तब्दील हो गया था मेडिकल स्टोर में, इतनी दवाइयाँ मैंने खाई हैं, इतने एक्सपेरिमेंट करे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप जो है इतने एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्या पता भगवान ने हमें बीमारी इसलिए दी हो कि हम आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं जी ये है, ये वो देता है, ये वो देता है, भाई उससे मतलब नहीं है, ठीक है। देखो, जो फंडा जिसके पास है वो उसे यूज करके अगर ठीक कर रहा है तो उससे बेटर क्या है आप लोगों के लिए, ये बता दो। आप दुनिया में सब जगह घूम लिए, इधर भी घूम लिए, उधर भी घूम लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, आपने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन लास्ट में आप मेरे ट्रीटमेंट से या किसी भाई अन्य भाई के ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं तो सारा श्रेय उसे ही जाता है, ठीक है। उसे आपका अधिकार नहीं होता कहने का कि भाई आपने ये दिया, वो दिया, उसे ठीक किया, वैसे ठीक किया। भाई आपकी ज़िंदगी तो बन गई ना, आप तो ठीक हो गए ना, तो आपको तो श्रेय बनता है ना देना दूसरे बंदे को। भाई आपको इस बीमारी से, इस परेशानी से जो बाहर निकाल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, किसी की बुराई नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात कह देता हूँ भाई, बिना दवाई के ठीक होने वाली इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम तक योगा, प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ें करी बिना दवाई के। मैंने भी सोचा यार सब कुछ खा लिया, सब कुछ कर लिया, क्या करना चाहिए जीवन में समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं भी बिना दवाई के कुछ समय तक जो है इसमें चला हूँ, और मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो गया वो चीज़। होता नहीं भाई, साल 2 साल 1.5 साल मैंने जो है दवाई कुछ नहीं करी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकल के आया सामने, और उससे कुछ होता भी नहीं है खाली योगा प्राणायाम से, ठीक है। ये है कि भाई डूबते को तिनके का सारा बहुत है, कि अगर आप सारी चीज़ जोड़ के चलोगे, मेडिसिन भी, योगा प्राणायाम भी, कंसल्टेशन भी, और जैसे हम बताते हैं पेट की मालिश भी, तो वो एक कहीं ना कहीं आपको चैन के अंदर जो है आईबीएस को निकालती है। जैसे चैन, किसी चीज़ को चैन बाय चैन हमने जोड़ दिया, कड़ी दर कड़ी हमने जोड़ दिया, तो उस तरीके से इस बीमारी को जो है जड़ से हम निकालते हैं, ठीक है। तो वही कहना चाहता हूँ कि देखो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। रही मेरे ट्रीटमेंट की बात, आप जहाँ मर्जी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब थक जाओगे, हार जाओगे, तो एक बार जो है हमारा ट्रीटमेंट भी अपने जो है लाइफ में ऐड करके देखना। और सिर्फ देखो, ट्रीटमेंट 6 महीने का है, 6 महीने का है ट्रीटमेंट, और मैं कहता हूँ कि आप 2 महीने ऐड करो, ठीक है। 6 महीने आप जब भी तो चलोगे, तभी तो आप 6 महीने तक जाओगे, जब आपका जो है 2 महीने में आपको कुछ आराम मिलेगा, या आपको लगेगा कि हाँ भाई सूटेबल है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जो आए अपनी इच्छा से करे, और इच्छा अनुसार ही कोई काम अच्छा लगता है, ठीक है भाई। और किसी चीज़ का जो परेशानी कुछ होती है, पूछ सकते हो फ़ोन करके, और उसका कोई पैसा नहीं लगता, या कोई सलाह आप ले सकते हो फ़ोन करके, उसका भी कोई पैसा नहीं लगता। और देखो, सबसे बड़ी बात यही है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जी डाइट बता दो, हम पैसे देते हैं,
तो और ट्रीटमेंट कहीं और से ले रहे हैं, डाइट बता दो जी फॉलो कर लेंगे, आपकी डाइट अच्छी है, आप डाइट अच्छी बताते हो, हम फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई समस्या क्या है, देखो आप डाइट, चलो आपने मुझे पैसे भी दे दिए, मैंने डाइट के पैसे आपसे ले लिए, लेकिन उसमें वो मज़ेदारी नहीं आती जो बंदा खुल के आपसे करा सके ना। भाई आप ये भी करो, वो भी करो, ऐसे ऐड इस चीज़ को करो, ऐसे ऐड उस चीज़ को करो, ये आपको जो है इस चीज़ का ये फ़ायदा मिलेगा, उस चीज़ का ये फ़ायदा मिलेगा, ये आपको जो है सीढ़ी दर सीढ़ी जो है ऊपर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे उसमें हाथ कट जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें पूरी तरीके से मुझे सही नहीं लगती, और मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर ट्रीटमेंट करें तो अच्छी तरीके से अपने मन को समझा के, मना के तब ट्रीटमेंट करें, ठीक है। और जो रही वीडियो एक दूसरे के खिलाफ लोग डाल रहे हैं, देखो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपना मकान या अपनी नींव अगर किसी इंसान को रखनी है तो अपने बलबूते पे रखे, ठीक है, ना कि किसी की बुराई करके, ठीक है दोस्तों। वही काम अच्छा लगता है, वही लगता है कि हम जीवन में कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, ना कि मैं अब किसी को गाली दूं या किसी की बुराई करूं और वो जो है अपने आप को जो है व्यूवर्स उस चीज़ के बढ़ाऊं, आईबीएस हो चाहे कोई भी फील्ड हो, तो वो गलत है, ठीक है। अपनी मेहनत से जो आप कर रहे हो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के समर्थन में जो कुछ आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को जो है अपशब्द बोल के उस चीज़ की नींव मत खड़ा करो, ठीक है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये अगर परेशानी है आईबीएस की, तो आप निश्चिंत होकर ट्रीटमेंट लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और 2 महीने का करके देखें, ठीक है भाई। अब देखो गंगाराम जी हैं, 8 महीने से कोई उन्होंने दवाई नहीं खाई, मैंने अभी कल परसों उनकी वीडियो डाली थी, 2-4 दिन हो गए। उससे पहले गुरप्रीत जी हैं, उनकी वीडियो डाली थी, 4-5 महीने हो गए उन्हें भी ट्रीटमेंट को छोड़े हुए, जिम जा रहे हैं, अच्छा चिकन खा रहे हैं, अच्छा जो है प्रोटीन शेक पी रहे हैं, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। आप मेरी कंडीशन देख लो, मैं बिल्कुल फिट हूँ अपने जीवन में, अच्छा प्रोटीन शेक पीता हूँ। देखो चिकन वगैरह तो मैं खाता नहीं क्योंकि बालाजी का भक्त हूँ, ठीक है भाई। लेकिन आप लोगों को वही कहना चाहता हूँ कि आप जो मर्जी आप कर सकते हो, लेकिन ट्रीटमेंट अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो आप लोगों को ज़रूर जो है परमात्मा इस बीमारी से निकालेगा। और माध्यम भले ही हम हो, लेकिन देने वाला ऊपर वाला ही है भाई। क्यों एमपी साहब गलत कहा गया? नेताजी, ये भाई है अपना, और जो है नेताजी हैं, नेतागिरी में भाई पूरा माहिर है लड़का एमपी साहब, ठीक है, दोस्त है अपने, और इन्हें भी पता है। देखो ये आप लोगों को, चलो आज मैं इनसे ही पूछवाता हूँ मेरी क्या कंडीशन थी, कैसे ही ये मुझे गाड़ी में डाल के लेके आते थे भाई। मैं देखो ये मेरा प्रिय मित्र है, अकेला है, एक भाई और है, वो भी जो है, हम 3 दोस्त हैं, और 3 में से एक मेरा ये पूरा चाहता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाते थे देहरादून, और जब मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, बेचारे रोते भी थे साथ में। और कंडीशन क्या थी भाई ये खुद बता सकता है, कंडीशन बहुत ख़राब थी भाई। और गाड़ी में किस तरीके से ये डाल के लाते थे इन्हें सब पता है। गाड़ी में पीछे लेट के आता था भाई मैं गड्डी में, ठीक है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो जो परमात्मा ने हमें दिया है, आप लोगों के लिए हो चाहे किसी भाई के लिए हो, हम आपको जो है पूरा अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करके चलेंगे। और मालिक ने पता नहीं क्यों बीमारी हमें इसलिए दी हो कि आप लोगों के काम आ सके, ठीक है दोस्त। और वही बात है, मैं तो कभी कभी मेरे दिमाग में एक ही बात है, बीमारी शायद ऐसी दी है, इसीलिए दी है कि हम आपके काम आ सकें। कभी कभी यही मन में आता है, और यही सोचता हूँ कि यार चलो प्रभु ने हमें दी है तो कोई बात नहीं, हमने झेली है, मेहनत की है, उस मालिक का आशीर्वाद होगा, क्या पता उसने इसलिए दी हो कि भाई ये बंदा इस, देखो काबिलियत हम तय नहीं करते, हम तय नहीं करते, ये तो ऊपर वाला तय करता है या समाज तय करता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा अगर किसी के लिए कुछ करना चाहता है, गाली गलौज जितने सभी भाई हैं यूट्यूबर्स जितने भी वीडियो बना रखी है, मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे अनुरोध उम्मीद भी रखता हूँ किसी के बारे में बुरा ना बोले, और अच्छे से अपना कोई समर्थन देना चाहता है बहुत अच्छी बात है दो, लेकिन देखो किसी को अपशब्द कहना गलत है कि नहीं? सही बात है। और भाई देखो ये मत समझना कि भाई गुजर भाई डरता है, भाई डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं, ठीक है, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं भाई। बस ये है कि इस बीमारी ने मान सम्मान करना सिखाया है, इस बीमारी ने जो है परमात्मा का ध्यान लगाना सिखाया है, इस बीमारी ने जो है इंसान को, इंसानियत को जो है हमारे अंदर जागरूक किया है। नहीं तो भाई हम भी, हमें पता है हम कैसे थे, ठीक है। अब देखो
बीमारी आई, बीमारी से जो है हमें क्या सीख मिली कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, और किसी को हम दुरो भी कह देंगे ना, किसी को थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो वो फील होती है, क्योंकि परमात्मा ने बीमारी दी है, उसमें रहते हुए हमें इंसानियत का पता चल चुका है, क्या इंसानियत होती है, किसके साथ में कैसा करना है। देखो, कोई गरीब हो अमीर हो, कोई जो है अच्छा खाता हो, चाहे कम खाता हो, चाहे कैसा भी, मतलब उसकी घर की सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन हमें ये हमारा जीवन जो है ये हमें एक अथॉरिटी नहीं देता कि किसी के साथ में आप गलत व्यवहार करो। क्यों भाई, सही है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि जो है समर्थन करें, और जो है अपना यूट्यूब चैनल अच्छे से चलाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों का अच्छा जो है सहयोग करें, और लोगों को बीमारी से इससे निकालें। भाई बीमारी बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है, बढ़ ही रही है, पर डे बढ़ रही है। आने वाले टाइम में देखना, सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हर घर में कम से कम 2-3 बंदे आराम से IBS के बंदे निकल जाएंगे। लेकिन देखो, इसका फिर से वही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप खाली इसमें माइंड का ट्रीटमेंट करोगे तो भाई बुरी लगेगी बहुत से लोगों को, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है, कहनी तो पड़ेगी। 1-2 साल में जब छोड़ दोगे दवाई, और जब वापस से सिम्टम्स वापस आएंगे, तब मेरी इस बात को आप याद करोगे। आज एक बात तुम्हें खुली बता देता हूँ, अभी आज मेरे पास जस्ट टाइम आप कॉल कर रहे थे ना मेरे पास, उस टाइम एक बंदे की कॉल आ रही थी। 1.5 साल दवाई खाई उसने, नाम था उसका उसका नाम अभी फ़ोन में देखना पड़ेगा यार, अभी वीडियो चला रखी है, शायद जयंत चौधरी करके था नाम उसका, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसने मुझे बताया कि काफ़ी क्योर हुआ है, लेकिन 1.5 से 2 साल हो गए, अब इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यू जो है माइंड की दवाई भी खा रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप मेरे से ना लो, ठीक है, मेरे से ना लो, आप गाड़ी स्टार्ट कर लो यार, 1 मिनट, गर्मी लगी भाई। तो यही कहना चाहता हूँ, आप मेरे से ना लो, कहीं से भी ले लो ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कहना एक चीज़ चाहता हूँ दोस्तों, पेट और माइंड दोनों को जो है अगर अच्छे से ट्रीट करके चलोगे ना, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। और बहुत अच्छी बात ये है, देखो, माइंड के जो केमिकल्स होते हैं ना, वो हमारे पेट में ही बनते हैं, हमारे डाइजेशन से, सेरोटोनिन, डोपामिन और मेलाटोनिन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आप सेरोटोनिन बाहर से डाल रहे हो, ठीक है, खुश रहोगे, आपका पेट थोड़ा शांत होता चला जाएगा, लेकिन जब तक आंतों की मसल्स पे काम नहीं करोगे तो क्या होगा? वो कल आपको काम ऐसा करना है जो आपकी आंतें आने वाले टाइम में, ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोनों का ट्रीटमेंट करो, साथ में करो दोनों का ट्रीटमेंट, पेट का भी और माइंड का भी, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा करना है कि आंतों की मसल्स भी मजबूत हो, और आपका क्या है कि जो माइंड की टैबलेट ले रहे हो ना, वो धीरे धीरे छोड़ दो, और हमारे जो है डाइजेशन से ही हमारे ये आपका सेरोटोनिन और डोपामिन और मेलाटोनिन, यानी जो 3 हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन होता है, डोपामिन आपका नींद का होता है, ठीक है, ये तीनों जो केमिकल्स हैं, ये प्रॉपर मात्रा में आपके डाइजेशन से बनते रहें, ताकि आपका कब बनेंगे? जब आपका डाइजेशन मजबूत होगा, आपकी आंतों की मसल्स मजबूत होंगी, आपके जो है जो आपकी आंतों की लेयर्स हैं वो मजबूत होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका प्रॉपर आपका जो है बन रहा होगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर इस चीज़ को ध्यान में रख के चलें और अपने आप को क्योर करें, ठीक है। आज काफ़ी दिन बाद मेरी एक वीडियो आ रही है ये, और भाई जो चीज़ ध्यान कर लेगा ना आदमी, जो भाई ध्यान कर लेगा इस चीज़ को, वो जीवन में कभी मार नहीं खाएगा। अब देखो, कुछ आदमी तो इस वीडियो के पीछे भी कुछ वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपने उस पर ध्यान करें, अपने चैनल पे ध्यान करें, अपनी जो है नॉलेज पे ध्यान करें, अपने जो है काम पे ध्यान करें, ना कि इधर उधर की बातों पे, ठीक है। तो बस अब मैं इतनी ही जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जो भाई इस वीडियो को देखेगा, एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि जब आप ट्रीटमेंट लेते लेते थक जाओ, तो 2 महीने का ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे लिए भी जो है एक बार यूज़ करके देखना, मेरा ट्रीटमेंट भी 2 महीने का, 6 महीने का ट्रीटमेंट है, 6 महीने से पहले कोई ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? देखो, प्रॉपर मैं क्या कहता हूँ, ठीक होने वाले तो 4-4 महीने में भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना ये होती है कि भैया दोबारा ना हो किसी को भी, ठीक है। तो उसी लिए जड़ से ख़त्म करने के लिए आप बीमारी की जड़ को ख़त्म करो ना, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, वही 6 महीने का टाइम, ठीक है दोस्तों। और कोई ऐसी इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं भाई, जिसका मन करता हो वो ट्रीटमेंट करना, जिसका मन नहीं करता कोई दिक्कत नहीं, रिक्वेस्ट है
बस जो है अपनी जो है IBS कहीं से भी ठीक कर लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस ये है कि भाई जिसका भला हो जाए वो अच्छी बात है, ठीक है। और आप कहीं से भी ठीक हो जाओ, हमारे लिए वो भी बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई MP साहब? सही बात है, तो सही होने चाहिए क्या कहना चाहोगे लोगों को? भाई। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट लो, बहुत आदमी ठीक हो रहे हैं। दुनिया के धक्के कहीं खा लियो, आराम कहीं से नहीं लगने का। भाई वही कहना चाहता हूँ, भाई तो मुझे साइड में और पीछे जो है गाड़ी में डाल के लाया, इसने मेरी सारी बहुत सिचुएशन बुरी देखी है। कंडीशन मैं थी अपने भाई। आप बताऊंगा, आप शायद उसको इग्नोर कर दोगे, लेकिन भाई यहाँ सामने बैठा है और इस चीज़ के जो है ये हमारे गणपति महाराज हमारे सामने ही बैठे हैं, ठीक है। और इस चीज़ को साक्षी मान करके ये कह सकते हैं कि हाँ भाई की क्या कंडीशन, सच बता दे आज। कंडीशन तो बहुत बेकार थी भाई, खाट पे पड़ा भाई, दिक्कत है हमारा, बिल्कुल दिक्कत है। समझ रहे हो? सभी ये कहने लगे थे कि ये नहीं बचता ही नहीं है। यानी कि आप लगा लो, जब मैं खाट पे पड़ा हुआ, भाई कह रहा है कि खाट पे पड़ा हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, तो उस टाइम मेरी कंडीशन क्या होगी? उस टाइम मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे पास जो है शरीर में 44 kg वेट रह गया था बस। हाँ इतना था, ठीक है। और ऐसी बात नहीं, एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका फोटो भी लगाऊंगा और अपना रियल फोटो आपका भी लगाऊंगा। क्यों भाई, सही है ना? बिल्कुल तो आप सही लोगों को बात है। थोड़ा सा ध्यान देखो, वेट आप साइकेट्रिस्ट की दवाई खा के बढ़ा सकते हो, बढ़ जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो समस्या पेट में पल रही है, जो आंतों की मसल्स कमजोर है, देखो आप मसल्स बनाओ, ग्रोथ करो मसल्स की, ना कि वेट बढ़ाने की। वेट तो आपको, फैट नहीं बढ़ाना, आपको मसल मास बढ़ाना है। फैट तो आसानी से नॉर्मल, जैसे ये खाते हैं भाई तली भुनी चीज़ें, नॉर्मली फैट बढ़ा रहता है, आपका टमी निकल जाता है, कमर में से साइड में से मांस निकल जाता है, छाती ऐसी हो जाती है लटकी, तो वो फैट नहीं बढ़ाना आपको बढ़ाना है मसल मास। मसल मास इंक्रीज करो तो लगता है आपका डाइजेशन काम कर रहा है, ठीक है, आपको फैट नहीं बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है संतुष्ट होंगे, और यही वीडियो को जो है अपनी ख़त्म करता हूँ। और भाई रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि देखो, कोई अगर वीडियो में गलती हुई हो, किसी को बुरा लगा हो, तो भाई उसके लिए सॉरी। और देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाई मेरे ठीक हो जाए, बहुत अच्छी बात है यार, बीमारी बहुत गंदी है, ठीक है। और भाई लास्ट में फिर वही कहना चाहता हूँ, आप इधर उधर ट्रीटमेंट कराओ, जब थक जाओ तो एक बार मौका भाई को भी दियो, और सिर्फ 2 महीने का, ठीक है भाई। अब देखो लोग तो कई बहुत सारे कहते हैं ये देता है वो देता है। देखो अगर आपको करना है अपनी बीमारी पर ठीक, कहना उसका विजय चक्रवर्ती का कि देखो गुजर भाई, जिसे ठीक होना है ना वो तो सिर्फ आप पे फोकस करेगा, चाहे आपने मिट्टी दे दी भर के डब्बे में, ठीक है। जिसे आपको ठीक होना है वो सिर्फ आप पे फोकस करेगा। और यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आपको बीमारी ठीक करो यार, इधर उधर की बातें ना करो। और बीमारी जब ठीक हो जाती है ना, तो लगता है जीवन नया मिला है। आज हम बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, रोज़ अपने बिजनेस पे जाते भी हैं, अपने काम पे जाते हैं, ठीक है। और समय नहीं लग पाता वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के लाया हूँ। और सोच रहा हूँ कि आज ही जो है 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा भी डाल दूँ बना के किसी अन्य टॉपिक पे, क्योंकि फिर पता नहीं कब समय लगे ना लगे, ठीक है। और भाई मेरे पास वही बंदा आना ट्रीटमेंट के लिए भी जो अपना जो है सहानुभूति रखता, मतलब थोड़ा सा क्या है कि इसमें बंदे को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, है ना, सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो भाई जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, आप सभी को बजरंगबली जल्द अच्छा करे। और यही परमात्मा से जो है सभी के लिए आशा करूँगा, और सभी के लिए यही मालिक के चरणों में जो है नतमस्तक है कि जितने भी मेरे भाई हैं वो ठीक हो जाए सभी। देखो बीमारी गंदी है इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई झेली है, अपने आप झेली है, बहुत गंदी बीमारी है, ठीक है। ठीक हो जाओगे और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं भाई यूट्यूब उस पर पढ़ते हैं, गूगल पे जाके अनक्योरेबल, यानी ये क्योर नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप अगर वही कहते हैं ना कि मान लिया, तो कुछ ऐसी एक कहावत है कि भाई ठान लिया ना जिस चीज़ को,
अगर ये करना है तो भगवान आप लोगों के सामने ज़रूर झुक जाता है भाई। ठीक है, जब जिद होती है ना किसी इंसान की, तो इंसान की जिद के सामने भगवान को भी झुकना पड़ जाता है। लेकिन वो जिद अच्छे कामों की होनी चाहिए, बुरे कामों की नहीं। क्यों जी? जिद सही बात अच्छे है। कामों की होनी चाहिए, बुरे कामों की नहीं। देखो, आप जिद पकड़ लो कि मुझे ठीक होना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। चाहे बीमारी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, बीमारी नहीं, कुछ भी काम हो जीवन का। ठीक है, जीवन में सक्सेस होना हो, पढ़ाई करना हो, या कुछ भी आपका कोई बिजनेस हो, आपको चलाने के लिए पीछे नहीं देखना। यार पीछे लोग टांग खींच रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे होता है, आपको बहका रहे हैं सिर्फ। ठीक है, आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपनी बीमारी पे फोकस करना है। कुछ भी हो यार, जीवन में कोई भी काम हो, बीमारी हो, कोई काम हो, कोई बिजनेस, कुछ भी हो, लेकिन आपको फोकस आपको करना पड़ेगा। ठीक है भैया? बिल्कुल सही बात है। तो यहीं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूँ दोस्तों, और परमात्मा आप सभी को जल्दी ठीक करे। और फिर से ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर ट्रीटमेंट आपने लेके थक चुके हो तो एक बार मौका ज़रूर देना। ठीक है, सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम, जय हो बजरंगबली महाराज।